हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद एल के सर। दोस्तों, हम नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हिंदी कविता की यूनिट हमारे सिलेबस में लगी हुई है, उन हिंदी कविता की यूनिटों का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम असाध्य वीणा कविता का अध्ययन करेंगे। जो आज्ञे जी की कविता है असाध्य वीणा, उसका अध्ययन हम करने आज जा रहे हैं। असाध्य वीणा जो कविता है, असाध्य वीणा कविता आज्ञे जी की कविता है। और यह कविता, इसमें मनुष्य के अहम का विलयन, यानी कि मनुष्य जो अहंकार में रहता है उस अहंकार को त्याग कर ही किसी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यह इस कविता का मूल भाव है। मूल उद्देश्य कविता का यही है आज्ञे जी का, कि मनुष्य अपने अहमत्व को त्याग कर ही किसी महान कार्य की सृजना कर सकता है, किसी महान कार्य की सृजना कर सकता है। यह हमें ध्यान रखना है। आज्ञे जी कविता है, लंबी कविता है, और यह आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह से ली गई है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह से ली गई है। लंबी कविता है। दोस्तों, हमने इससे पहले यूनिट 8 हिंदी नाटक के बारे में पूरी तरह से 3-4 वीडियो में पूरी तरह से नाटकों का पूरी तरह सुप्रसाव कर दिया है। हर तरह के प्रश्न, हर तरह के उसमें भूमिका, सारांश, पात्र वगैरह जो भी है, सब कुछ हमने 3-4 वीडियो में, पिछले वीडियो में समाप्त कर दिया है। आज असाध्य वीणा का अध्ययन कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं, समय का अभाव है मित्रों, और समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कविताओं का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, समय के अभाव को देखते हुए। असाध्य वीणा कविता आज्ञे जी कविता है, अहमत्व का विलयन इसमें किया गया है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट जो है उनको पहले देख लेते हैं एक बार। प्रमुख तत्व है, इसकी रचना 1961 ईस्वी में हुई है। काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार, ये काव्य संग्रह है। और असाध्य वीणा जो कविता है वो 3 भागों में है। अंत्य, सलिला, चक्रांत शिला, असाध्य वीणा। यानी कि आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संग्रहित है, और इसमें जो तीसरा भाग है असाध्य वीणा, वहां से ये कविता ली गई है। ए माने नहीं, साध मन साधना, किसी चीज को साधना। जो किसी चीज को साध नहीं सकता, असाध्य वीणा का मतलब है वह ऐसी वीणा थी जिसको कोई साध नहीं सका था। इसका जो मूल भाव है वो है अहम का विसर्जन। बौद्ध धर्म के तत्ता सिद्धांत पर आधारित है। सामान्यतः आगे छोटी कविताएं लिखते हैं, लेकिन एक लोक कथा को आधार बनाया गया है, और इसमें लोक कथा को आधार बना करके असाध्य वीणा एक लंबी कविता के रूप में लिखी गई है। इसमें आज्ञे जी का जो मूल भाव है वो मूल भाव यही है कि मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। हमेशा मनुष्य ये सोचता है कि मैं तो इस कार्य को कर सकता हूँ, इस कार्य को कर सकता हूँ, लेकिन उसको अपना अहम भाव त्याग कर ही किसी महान रचना, महान सृजना की उत्पत्ति हो सकती है, महान सृजनात्मक क्षमता उसमें हो सकती है। एक जापानी प्राचीन लोक कथा पर आधारित है। यह कथा जापानी लेखक ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ द हर्प शीर्षक से प्रकाशित हुई थी।
ली गई है। इसमें जो प्रतीक रूप में जो आए हैं, क्रीट तरु परम सत्ता का प्रतीक है, और प्रियंवद व्यक्ति सत्ता का प्रतीक है। प्रियंवद केस कामली, जो काला कंबर ओढ़ करके आता है राज दरबार में, राजा की सभा में, आखिरकार वह साधना में लीन हो जाता है, और साधना में लीन होकर के राजा को लग जाता है कि यह व्यक्ति ही मेरी साधना को, मेरे साध्य को, मेरे उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। सारी सभा बैठी होती है, राज दरबार लगा हुआ है, केस कामली आते हैं, राजा इशारा करता है, उसके सैनिक और सेवक जो होते हैं वो केस कामली के लिए आसन लगा देते हैं। आसन पर केस कामली बैठ जाता है, और बैठ करके वह अपनी साधना में लीन होने लगता है। धीरे धीरे उस क्रीट वृक्ष, क्रीट तरु की ओर वह ध्यान करने लग जाता है कि वह क्रीट तरु कितना विशाल था। उसके बारे में प्रतीकात्मक रूप में वह वर्णन करने लग जाता है। इसमें वर्णन आता है, पिछली बार प्रीवियस ईयर की परीक्षा में असाध्य वीणा कविता से काफी शानदार प्रश्न आया था, और इतना शानदार प्रश्न था कि असाध्य वीणा कविता की पंक्तियों को क्रम से लगवाया गया था। असाध्य वीणा कविता की पंक्तियां या किसी भी कविता की पंक्तियां तभी क्रम से लगा सकते हैं जब उस कथा की पूरा सारांश हमको याद हो। दोस्तों आगे हम देखते हैं असाध्य वीणा कविता। यहाँ से कविता शुरू होती है। इस कविता की नेट JRF NTA के द्वारा जो एग्जाम होता है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए यह एग्जाम आयोजित किया जाता है, पात्रता परीक्षा के रूप में। तो इसमें क्या है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है। इसमें प्रारंभिक पंक्ति है, आ गए प्रियंवद केस कंबली गुफा गए, राजा ने आसन दिया कहा कृत कृत्य हुआ में तात, कृत कृत्य हुआ में तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझ को, साध आज मेरे जीवन की पूरी हो गई। साध यानी कि साधना, इच्छा मेरे जीवन की आज पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का, लघु संकेत समझ राजा का, लघु संकेत समझ राजा का गढ़ दौड़े लाए असाध्य बीड़ा, साधक के आगे रख उसको, हट गए सभा की उत्सुक आंखें, दोस्तों केस कामली प्रियंवद सभा में आ गए राज दरबार में, और आकर के केस कामली राज दरबार में आ गए हैं, और आकर के राजा ने संकेत दिया, और संकेत देकर के केस कामली के लिए आसन तैयार किया गया। और राजा को आज महसूस हो गया इस बात का कि आज मेरे जीवन की साधना पूर्ण होने वाली है। केस कामली अब सोचने लगे
यह बीड़ा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ व्रत करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। बहुत समय पहले आई थी, पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्र मंत्रपत होकर के, मंत्रपूत होकर के, जिस अति प्राचीन क्रीट तरु से, किससे, क्रीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करी सुंडों सी डाले। दोस्तों, राज दरबार में प्रियंवद केस कामली काला कंबल ओढ़ करके आ गए हैं, और केस कामली के आने के बाद राजा के संकेत पर सैनिक दौड़े दौड़े आते हैं और दौड़ करके उसके लिए आसन लगाते हैं। केस कामली आसन पर बैठ जाता है और नीचे की तरफ सिर झुका लेता है, नमन करता है। और इसके बाद केस कामली उस बीड़ा के बारे में सोचने लग जाता है कि यह बीड़ा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से, उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ व्रत करते हैं ब्रह्मचारी, घने वनों में जहाँ बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं, बहुत समय उस पहले उस गिरी पर्वत से आई थी। उत्तराखंड के गिरी पर्वत से यह बीड़ा आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत होकर के इस बीड़ा का निर्माण किया था। बीड़ा का निर्माण किसने किया था? वज्र कीर्ति ने। अति प्राचीन करीट तरु से, करीट तरु जो वृक्ष है, करीट का जो वृक्ष है, उस वृक्ष से वज्र कीर्ति ने इस बीड़ा का निर्माण किया था, इसको गढ़ा था। उसके कानों में, यानी कि उस क्रीट तरु के कानों में हिम शिखर, हिमालय पर्वत या बर्फ के जो शिखर हैं, बर्फ के जो पर्वत हैं, रहस्य कहा करते थे। कंधों पर बादल सोते थे क्रीट तरु के, और उसकी करी सुंडों सी डालें, यानी हाथी के सूंड के समान विशाल और लंबी लंबी क्या है, उसकी डालें थी। आगे, हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। हिम वर्षा से पूरे वन यूथों, यानी कि वन की जो पंक्तियां हैं, समूह हैं वृक्षों की, कर लेती थी परित्राण। परित्राण का मतलब होता है रक्षा, रक्षा करना। कोटर में भालू बसते थे, कोटर में भालू बसते थे। केरी उसके बलकल से कंधे खुजलाने आते थे, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फट का नाग बासुकी सोता था। उस क्रीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हट साधना यही थी उस साधक की, बीड़ा पूरी हुई साध साधना, साथ ही जीवन लीला। यानी कि प्रियंवद उस बीड़ा के निर्माण करता जो है, सृजन करता है, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि उन्होंने इस बीड़ा का निर्माण क्यों किया था। बीड़ा की विशेषता बताई जा रही है, वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है। क्रीट वृक्ष की विशेषता क्या थी? हिम वर्षा से पूरे वन यूथों, पूरे वन के जो समूह थे, झुंड थे, वह परित्राण मतलब रक्षा करते थे। कोटर में उसके नीचे जो वृक्ष था, उसके नीचे क्या है, बड़े बड़े होल थे। होल का मतलब है बड़े बड़े उसमें छेद थे, जिसमें गुफा के समान उसमें भालू बसते थे। उसमें क्या बसते थे? भालू बसते थे। केरी उसके बलकल, केरी का मतलब है शेर जो है उसके बलकल। बलकल का मतलब होता है एक प्रकार के जैसे अब हमारे शरीर पर जो खाल होती है, ऐसे क्या वृक्षों के शरीर, वृक्षों की जो बाहरी जो वो होता है, आवरण जो होता है, उसे बलकल बोलते हैं। से कंधे खुजलाने आते थे। कौन? सिंह। कंधे कौन खुजलाने आते थे? सिंह। केहरी का मतलब होता है सिंह। और उसकी गंध
और सुना है जड़ उसकी जहाँ पहुंची थी पाताल लोक। और उसकी जो जड़ें थी वो इतनी गहरी थी, विशाल थी कि वह क्या है, पाताल लोक पहुंच गई। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फण टिका नाग बासुकी सोता था। बासुकी यानी कि जो शेष नाग था, बासुकी यानी कि धरती जो है जिस नाग के फड़ पर टिकी हुई है, वह नाग भी क्या है, उसकी गंध प्रवणता से, शीतलता से अपना फड़ टिका करके रहता था। आगे दोस्तों, उस क्रीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा था। उस क्रीट वृक्ष की महान जो विशेषताएं थी उनके बारे में प्रियमवत सोचने लग जाते हैं, और सोचते सोचते इस बात को कहते हैं कि वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ने में निकाल दिया। और अंत में उसकी हठ साधना यही थी कि इस वीणा को वही साधक साध सकता है जिसके मन में अहमत का विलीन हो जाएगा, अहम का त्याग हो जाएगा, अपने अहंकार का जो त्याग कर देगा, जो वीणा के लिए आत्म समर्पित हो जाएगा। वीणा पूरी हुई, साध साधना, साथ ही जीवन लीला भी उसकी पूर्ण हो गई थी। आगे, राजा रुके सांस लंबी लेकर, राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, हार गए सब जाने माने कलावंत, उसकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर। कोई ज्ञानी गुड़ी, कोई ज्ञानी गुड़ी आज तक इसे ना साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। ख्यात माने प्रसिद्ध हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृत तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंवद लो, यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा। यह मैं, यह रानी, यह बड़ी सभा, यह सब उदग्र पर्युत्सुक जनमात्र प्रतीक्षा माण। राजा रुक कर के लंबी सांस लेकर के बोलते हैं, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। मैंने बहुत दूर दूर से जाने माने कलावंत जो थे, जो कला में प्रवीण थे, दक्ष थे, कुशल थे, बहुत दूर दूर तक जिनकी प्रसिद्धि थी, उनको मैंने बुलाया और बुला करके इस वीणा को साधने का प्रयास करवाया, लेकिन सब हार गए। सबकी विद्या हो गई अकारत। अकारत का मतलब होता है बिना ही कर्म को पूर्ण किए। दर्पचूर, उनका जो घमंड था, अभिमान था, वह कैसा हो गया, चूर चूर हो गया। कोई ज्ञानी गुड़ी आज तक इसे न साध सका। कोई भी ज्ञानी विद्वान, प्रकांड विद्वान, मनीषी, बुद्धि प्रज्ञ व्यक्ति इसको साधने में सफल नहीं हो सका। और अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, यानी कि वीणा का नाम ही क्या हो गया, असाध्य वीणा। के इस वीणा जैसी वीणा, इस प्रकार की वीणा जिसको कोई भी साध नहीं सके। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृत तप, कृत तप का मतलब है इस प्रकार का कठिन तप, इस प्रकार का कठिन तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। यानी राजा को अब एहसास हो गया था कि इसको, इस वीणा को बजाने वाला साधक, इसकी जो साधना करके साधक इसको साधने वाला व्यक्ति अब वज्र कीर्ति मेरी सभा में आ गया। यह व्यक्ति जरूर ही इस वीणा को साधेगा। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध, स्वर सिद्ध का मतलब है जिसने अच्छी तरह से साधना की है, अपने जीवन में तप किया है, अपने अहमत्व का विलयन किया है, अपने अहंकार को अपने शरीर से त्याग दिया है। तात प्रियंबद लो, यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा। वीणा कौन की थी, वज्र कीर्ति की। यह मैं कौन, किसके लिए आया है, राजा के लिए।
ये रानी भरी सभा, ये सब उदग्र, उदग्र का मतलब है एक तरह से बहुत उदास से हो रहे हैं, भयभीत से हो रहे हैं कि इस बीड़ा को कोई साधने वाला इस संसार में है या नहीं। संशय में ग्रस्त हो रहे हैं, संशय से। पर्युत्सुक का मतलब होता है पूरी तरह से बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाना, चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ इधर, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं कि इस बीड़ा को कौन साध सकता है। जनमात्र प्रत्यक्ष माण, और हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति इस बीड़ा को साधने वाले साधक को देखना चाहता है। केस कमली गुफा गए ने खोला कंबल। अब केस कमली, केस कमली किसके लिए आया है? प्रियमवद के लिए आया है। केस कमली प्रियमवद के लिए आया है। गुफा गए ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया बीड़ा, उस पर रख पलक मूंद कर, प्राण खींच करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार। स्पर्श छुअन का मतलब होता है बिना स्पर्श के, और छुए तार एक तरह से विरोधाभास अलंकार है कि तारों को बिना स्पर्श भी नहीं कर रहा है और उसको छू भी रहा है, यानी कि बिल्कुल अचक कोमल मन की तरंगों से, मन के भावों से उस पीड़ा को क्या कर रहा है? छूने का प्रयास कर रहा है। विरोधाभास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। धीरे बोले राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं। मैं तो एक से छोटा मोटा सा क्या है, शिष्य हूं, साधक हूं जो अपनी साधना में लीन रहता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी साधना में लीन रहता हूं। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी भद्र कीर्ति, के जीवन के जो अनकहा सत्य है, जिस सत्य को भद्र कीर्ति बता नहीं सका, उस सत्य का क्या हूं? साक्षी हूं। साक्षी बोले तो गवाह। वज्र कीर्ति प्राचीन क्रीट तरु अभिमंत्रित वीणा, यह वीणा कैसी है? वज्र कीर्ति के द्वारा गढ़ी गई है, और यह प्राचीन क्रीट तरु से अभिमंत्रित है, यानी वज्र कीर्ति ने अपनी साधना और तप से मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित होकर के, मग्न होकर के, आत्मसमर्पण होकर के इस वीणा को गढ़ा है, इस वीणा का निर्माण किया है। ध्यान मात्र इनका तो गदगद कर देने वाला है। इस वीणा को जब मैं ध्यान करता हूं, इस वीणा का और वज्र कीर्ति का ध्यान करता हूं, तो मेरा अंतर्मन है जो पूरी तरह से हर्षित हो जाता है, गदगद हो जाता है। चुप हो गए प्रियंवद, सभा भी मौन रही। चुप हो गए प्रियंवद, चुप हो गए प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक गए उस पर, तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है? सभा इस आश्चर्य में थी कि अरे ये साधक क्या कर रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रारंभ में ही, फर्स्ट राउंड में ही हार गया है, और हार करके अब क्या है, पूरी तरह से नतमस्तक हो गया है। केस कंबली अथवा होकर पराभूत, पराभूत का मतलब होता है पराजित। जो गया तार पर, बीड़ा सचमुच क्या असाध्य। सभा में जो लोग बैठे हुए थे वो इस बात को देख रहे थे कि बीड़ा सचमुच ही क्या असाध्य बीड़ा है, इसको कोई भी साध नहीं सका। पर स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था बीड़ा। ये सच्चे साधक की पहचान होती है कि वह चुपचाप मौन रह करके, सच्चे साधक इस बीड़ा, इस असाध्य बीड़ा पाठ को एनटीए नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगाने का तात्पर्य मैं जहाँ तक समझता हूँ यही रहा है कि हमें भी प्रियंवद केस काम्बली की के समान अपने जीवन में चुपचाप मौन रह करके अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। नहीं अपने को शोध रहा था, शोधने का मतलब है संधान करना, खोज करना।
अपने आप में ही क्या है, खोज करना, संधान करना। सघन निबिड़ में वह अपने को, सघन निबिड़ का मतलब है घने अंधकार में, घने गहरे निराशजनक वातावरण में वह अपने आप का वर्णन कर रहा था, ऐसा लोगों को लग रहा था। लेकिन वो मुख्य रूप से काम क्या कर रहा था, वीणा को साधने का कार्य कर रहा था। सौंप रहा था उस क्रीट तरु को कौन प्रियंवद है कि दम्भ कर इस अभिमंत्रित इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे कौन बजावे, यह बीड़ा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केस कामली राजसभा को, यानी कि केस कामली पूरी तरह से राजसभा को भूल गया था। सौंप रहा था उस क्रीड तरु को, केस कामली प्रियंवद अपने दम्भ अहंकार को भूल करके उस क्रीट वृक्ष जो था उसको सौंप रहा था, अपने को आत्मसमर्पित कर रहा था, पूरी तरह से समर्पण भाव से आंख बंद करके वह लगा हुआ था अपनी साधना में लीन। इस अभिमंत्रित करुवाद्य के सम्मुख आवे, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना घमंड और अहंकार करके इस करुवाद्य या क्रीड तरु से निर्मित वीणा के सम्मुख आ सकता है, यानी कि इसको साध नहीं सकता। यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केस कामली राजसभा को, पूरी तरह से साधना में लीन हो गया, राज दरबार सभा को भूल गया। कम्बल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था जिसमें साक्षी के आगे था। जीवित रही क्रीड तरु जिसकी जड़ बासुकी के फड़ पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रह संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। आगे कवि अज्ञे जी कहना चाहते हैं कि कंबल पर अभिमंत्रित, कंबल पर बैठा हुआ, आसन लगाया हुआ केस कामली प्रियंवद अब एक अकेलेपन में डूब गया था। सच्चा साधक जो होता है वो एकांत में रहकर के साधना करता है, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित रही करुट तरु। केवल क्रीट तरु जो वृक्ष था, वह क्रीट वृक्ष ही उस साधक के सम्मुख केवल उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था, उसे अपनी आंखों में वही दिखाई दे रहा था जिसकी जड़ बासुकी, बासुकी का मतलब है ऐसा सर्प जिसके फड़ पर पृथ्वी रखी हुई है, उस फड़ पर जो पृथ्वी टिकी हुई है वहां तक क्रीट तरु की जड़ें थी, जिसके कंधों पर बादल सोते थे। और जिसके कंधों पर क्या है, बादल सोते थे। ऐसा लगता था वो इतना विशाल क्रीट वृक्ष था कि उसके कंधों पर बादल विराजमान हो। और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रैस, हिमालय जैसे विशाल पर्वत जो है वो उसके कानों में रैस कहते हुए दिखाई देते थे, अपना कलरव करते हुए दिखाई देते थे। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद, और उस क्रीट तरु वृक्ष को संबोधित करते हुए प्रियंवद अपना एकालाप का मतलब है अपना एकांत में अलाप करता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। वो विशाल तरु, इसकी पंक्तियों को अच्छी तरह ध्यान रखना है क्रम से, पिछली बार प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न क्रमबद्ध रूप से सही क्रम में लगाने के लिए। वो विशाल तरु ये किसके लिए आया है, क्रीट वृक्ष के लिए आया है, क्रीट तरु। सत सहस्त्र पल्लवन पतझरु ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भोरे कर गए गुंजरित रातों में झिल्ली ने, अंतक मंगल गान सुनाए सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्ने, खकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली डाली डाली को कपा गई। आगे केस कामली प्रियंवद उस क्रीट तरु वृक्ष को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे विशाल तरु, सत सहस्त्र, सत सहस्त्र का मतलब है 100 हजारों, पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा। पल्लवन पतझरों ने का मतलब है पतझड़ का मौसम जो आता है और पल्लवन जो उसके पुष्प होते हैं वो झड़ जाते हैं और फिर दोबारा से क्या है पुनः
उसके पुष्प जो होते हैं वो उगने लग जाते हैं, यानी उसमें हरी भरी डालियां, हरे भरे कोपल जो उगने लग जाते हैं। कितनी बरसातें, कितने खदोतों ने आरती उतारी, जाने कितने बरसात के मौसम उस वृक्ष के ऊपर होकर निकल गए, यानी कि उस वृक्ष के समय निकल गए। कितने खदोतों ने आरती उतारी, और कितने खगोल शास्त्र जो है, यानी कि तारे है ना, टिमटिमाते हुए जो दिखाई देते हैं, उन्होंने आरती उतारी। दिन भोरे कर गए गुंजरित, और दिन में भोरे भी कितने गुंजरित करते हुए, दिन भर गुंजायमान करते हुए निकल गए। रातों में झिल्ली ने अंतक मंगल गान सुनाया। झिल्ली भी एक प्रकार का कीट होता है जो भिन्न 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 इस प्रकार से करता है रात्रि के समय, झिंगुर भी कह सकते हैं अपन। सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्ने खकुल, खकुल मतलब पक्षियों के परिवार की मोद भरी क्रीड़ा। काकली, काकली का मतलब होता है कंठ, आवाज। डाली डाली को कपा गई। ओ दीर्घ काय, ओ दीर्घ काय, ओ मेरे झारखंड के अग्रज। तात सखा गुरु आश्रय त्राता मत छाय, ओ व्याकुल मुखरित। वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप में तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं। अनिमेष स्तब्ध संयत संयत निर्वाक, कहा साहस पाऊं छू सकूं तुझे। तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को। आगे किस कामले परिवर्त कहते हैं, ओ दीर्घकाय। ये संबोधन क्रीट तरु के लिए आया है। क्रीट तरु वो पूरे झारखंड के अग्रज, ये भी क्या है, क्रीट तरु के लिए आया है। तात सखा गुरु आश्रय त्राता मच्छाय, ये सभी संबोधन किसके लिए आए हैं, क्रीट तरु के लिए। वो व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान, वृंदगान का मतलब होता है वनों का समूह, के मूर्त रूप मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं, मैं तेरा ध्यान करूं, तुझे सुनूं देखूं, और देख करके अनमेष स्तब्ध, अनमेष स्तब्ध संयत संयुत निर्वाहक, कहा साहस पाऊं। अनमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा। तेरी काया को छेद, यानी कि तेरी काया क्या, क्रीट तरु के लिए आया है कि मैं क्रीट वृक्ष जिसकी जिसकी काया या शरीर को छेद करके बांध कर रची गई वीणा को, और अच्छी तरह से उस वीणा का निर्माण उस क्रीट वृक्ष के शरीर से किया गया, उसकी काया से किया गया है। किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से। एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। नहीं नहीं बीड़ा ये मेरी गोद रही है रहे, किंतु मैं ही तो अब तो अर्थ करा। नहीं नहीं बीड़ा ये मेरी गोद रही है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूँ। मैं क्या हूँ, एक बालक के समान हूँ, जो छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा रहता है, इसी प्रकार मैं भी क्रीट तरु के वृक्ष की गोद में बैठा हुआ हूँ। वो तरु तात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब गया, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, कि मेरी हर किलकारी जो है वो तुम्हारी पुलक, यानी मुझे प्रसन्नित कर दे और मैं प्रसन्नता में डूब जाऊं, यानी कि मेरे जीवन की जो साधना है वो पूर्ण हो जाए। किस स्पर्धा से हाथ करें आघात, छीनने को तारे, यानी कि मैं किस प्रतिस्पर्धा से इन बीड़ा के तारों का स्पर्श करूं। एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदन प्राण रचे गए।
यानी कि मैं ये अपने आघात से मैं उस वीणा को आघात नहीं पहुंचाना चाहता जिस वीणा के निर्माण में कितने लोगों के स्पंदित प्राण रचे गए हैं। नहीं नहीं वीणा ये मेरी गोद रही, हे किरीट तरु वृक्ष, हे मेरे तात, हे मेरे गुरु, यह वीणा मैंने अपनी गोद में रख रखी है। और किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूँ, प्रसन्नता से भरा हुआ एक बालक के समान हूँ। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा होता है, उसी प्रकार मैं भी किरीट तरु तुम्हारी वृक्ष में गोद में बैठा हुआ हूँ। मैं सुनूं गनू विस्मय से भर आंख, तेरे अनुभव का एक एक अंत स्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमू में तन्वे, गातू तेरी लय पर मेरी सांसें, भरे पुरे रीते विश्रांत पाए, गातू ये बीड़ा रखी तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत, आत्म भरित रसविद तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा। स्मृति का श्रुति का तू गा तू गा तू गा तू गा। ये तू गा शब्द किसके लिए आया है? वज्र कीर्ति के लिए आया है। वज्र कीर्ति के लिए शब्द आया है। यहां भी तू गा शब्द वज्र कीर्ति के लिए आया है। गातु ये शब्द भी उसके लिए आया है। मैं सुनूं किसके लिए आया है? प्रियम वध के लिए आया है। मैं सुनूं गुनू विस्मय से भर आंकूं, मैं तुम्हारे गुणगानों को सुनना चाहता हूं, मैं तुम्हारी लय को ताल को सुनना चाहता हूं। तेरे अनुभव का एक एक अंतस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमू में तन्वय, गातू तेरी लय पर मेरी सांसें, भरे पुरे रीते विश्रांति, विश्रांति का मतलब थकावट, विश्राम पाए, गातू। यहाँ भी ये गातू शब्द जो है ये किसके लिए आया है? ये दोनों ही शब्द वज्र कीर्ति या किरीट तरु। वैसे मूल रूप से ये जो शब्द है वो किरीट तरु के लिए आया है। किसके लिए आया है? किरीट तरु के लिए, क्योंकि उसी से तो वो विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम ही गाओ। किरीट तरु के लिए ये शब्द आया है। ये बीणा रखी तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत, यानी तेरा कभी क्षय होने वाला नहीं है। आत्म पूरी तू आत्मा से भरा हुआ है, आत्म भाव से प्रसन्नता से भरा हुआ है। रसविद तू गा, मेरे अंधियारे अंतस, मेरे अंतःकरण में जो अंधकार भरा हुआ है उसमें क्या कर? आलोक जगा। क्या कर? आलोक जगा। उसमें आलोक जगा, उसमें आलोक जगा। आलोक का मतलब है उजाला। क्या जगा? उजियाला। यानी कि क्या करना है? प्रकाश करना है। स्मृति का श्रुति का तू गा तू गा तू गा तू गा, इस प्रकार से ये संबोधन किया गया है। आगे, हाँ मुझे स्मरण है बदली कोंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटापट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौक खग सावक की चेहुक,
शिलाओं को दुलारते बन झरने, झरने के द्रुत लहरीले जल का कलनाद, कोहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरिये की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फुलसुंगनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन, इतनी कोमल तरल की झरते झरते। कवि कहते हैं कि जब किस कामली प्रियंवद उस वीणा को साधने का प्रयास करते हैं और साथ से साथ वीणा को साधने का जो प्रयास करते हैं और वीणा को साधते हुए जब क्रीट तरु वृक्ष से संवाद करने लग जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब क्रीट तरु वृक्ष बोलता है, हाँ मुझे स्मरण है, हाँ मुझे स्मरण है। कौन कह रहा है इस बात को? क्रीट वृक्ष, क्रीट तरु। बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटापट। बदली कौंद का मतलब होता है बिजली की चमक, बिजली की चमक। चमक जब बारिश के दिन होते हैं तो बिजली की क्या होती है? चमक होती है। पत्तियों पर वर्षा की पटापट, बूंदें पड़ती हैं एक के बाद एक। घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, और महुए के पेड़ होते हैं वो चुपचाप टपकते थे उस समय। जबकि बात क्रीट तरु अब अपने संवाद को आगे बढ़ाते हुए प्रियंवद से कह रहा है, चौके खग सावक, खग मतलब पक्षी, पक्षियों के जो छोटे छोटे बच्चे थे खग सावक, ये क्या है? पक्षियों के बच्चे, पक्षियों के बच्चे ये क्या चौंक जाते थे, आश्चर्य से चकित हो जाते थे, आश्चर्य से चकित हो जाते थे। आगे केस कामली जी प्रियंवद और क्रीट तरु जो है वो उनका संवाद चल रहा है। शिलाओं के दुलारते बन झरने के द्रुत लहरीले जल का कलनाद। कलनाद का मतलब है जल के बहने की जो आवाज थी, जो शिलाओं के सारे सारे बह करके आता था। कोहरे में छनकर आती पर्वती गांव, किस गांव का उल्लेख हुआ है? पर्वती गांव का, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। कि उत्सव ढोलक की थाप, गडरिये की अनमनी बांसुरी, गडरिया जो है जो भेड़ बकरी चराने वाला होता है उसकी बांसुरी की आवाज, कटफोड़े का ठेका, फल सुंगनी की आतुर हुरकन, ओस बूंद की ढरकन, इतनी कोमल तरल की झरते झरते। कटफोड़े का मतलब होता है एक ऐसा पक्षी होता है जो लकड़ी को भी फोड़ करके खाता है। मानो हार श्रृंगार का फूल बन गई, भरे शरद की ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों की क्रेकांक, कांद लंबी टिटवी की, पंख युक्त सायक सी हंस बला का, चीड़ बनों में गंध अंध उन्मद मतंग की जहां तहां टकराहट, जल प्रताप की प्लुत एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकुल चातक की झंकार, पुकारों की यति में संस्कृति की साए साए। हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा था यूथ, गरगराहट चढ़ती भैया की रेतीले कंगार, कगार का गिरना छप छपाड़, झंझा की फुफकार तप्त, पेड़ों के अर्रा का टूट टूट कर गिरना। कवि आगे कहते हैं, मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई, भरे शरद की ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों की कृकार काद लंबी टिटवी की। कवि कहते हैं कि वह हार श्रृंगार के फूल के समान बिल्कुल कोमल बन गई, वीणा बिल्कुल हल्की हो गई। भरे शरद के ताल, शरद ऋतु के जो तालाब होते हैं उस प्रकार स्वच्छ पवित्र और बड़ी शीतलता मन को प्रदान कर रही है। लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों
कुंजों का मतलब समूह, वृक्षों का समूह जो होता है। कि कृकर काद लंबी टिटवी की, पंख युक्त सायक सी हंस बला का। सायक एक तरह से पक्षी है, और जैसे अपन सारस है, बतख है, इस प्रकार के पक्षी जो होते हैं। चीड़ बनों में गंध अंध उन्मंद, उन्मद मतंग की जहां तहां टकराहट, और उस समय क्या होती थी, टकराहट होती थी। जल प्रताप का प्लुत एक स्वर, और भयंकर जल जो है, जो बरस रहा है जल, उसका जल का ऊपर से नीचे की तरफ जो गिरना है उसको जल प्रपात कहते हैं। उसका स्वर झिल्ली दादुर, झिल्ली एक पक्षी है, दादुर मेढक के लिए आया है। संस्कृति की साय साय, सॉरी, कोयल चातक, चातक पक्षी है, कोयल कोकिल, कोयल की झंकार पुकारों की यति में संस्कृति की साय साय, यानी कि सृष्टि में जो साय साय की आवाज होती थी, उस समय साय साय की आवाज का स्मरण हो रहा है। हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, मुझे यह इस बात का स्मरण है कि दूर पहाड़ों पर काले मेघ, काले मेघ जो बरसात करते थे उससे बाढ़ का दृश्य बनता था। उन पहाड़ों पर हाथियों की मानो चिंगाड़, हाथियों का झुंड जो है वो चिंगाड़ रहा है। हाथियों का झुंड क्या है, चिंगाड़ रहा है। गरगराहट चढ़ती भैया की, रेतीले कगार का गिरना छप छपाड़, रेती, रेत की जो मिट्टी के जो टीले होते थे वो क्या गिर जाते थे पानी से। झंझा की फुफकार तप्त, पेड़ों का अर्रा कर टूट टूट कर गिरना। और जब बाढ़ का दृश्य होता है, इधर उधर से झंझावत चलती है, तो वृक्ष जो है वो टूट करके गिरते हैं, तो एक विशेष प्रकार की आवाज उनमें होती है। ओले की कर्री चपत, जमे पाले ले तनी कटोरी सी सकी घासों की टूटन, ऐठी मिट्टी की स्नग्ध घास में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार बर्फ का जमना के फाये धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में बढ़ती गिरती चट्टानों की गुंज, कपती मंद्र अनगूंज, शीश खोई सी धीरे धीरे नीरव, नीरव का मतलब होता है बिना रव के, बिना ध्वनि के। नीरव का मतलब होता है बिना ध्वनि के, बिना आवाज, चुपचाप। ओले की कर्री चपत, यानी कि भयंकर वर्षा, भयंकर जो ओला पड़ता था, ओला दृष्टि, ओला पात जो होता था। जमे पाले ले तनी कटोरी सी सखी घासों की टूटन, घास पर पाला जम जाता था। ऐठी मिट्टी की स्नग्ध घास में धीरे धीरे रिसना, और वह घास क्या है, घास में धीरे धीरे पानी रिसने लग जाता था। हिम तुषार के फाये धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, चारों तरफ बर्फ छा जाती थी, तो ऐसा लगता था हिम, बर्फ के कण जो थे वह धरती को, धरती के घावों को एक तरह से सहला रहे हों, ऐसा महसूस होता। घाटियों में बढ़ती गिरती चट्टानों की गूंज, और घाटियों में जो चट्टान है उनकी गिरती हुई जो आवाज होती थी, कांपती मंद्र अनगूंज शीश, शीश खोई सी धीरे धीरे नीरव, मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतो तृप्त पुकारे, गर्जन घुरघुर चीख भूख हुक्का चिचिहाट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप थाप दातुर की चकित, छलांगों की पंथी के घोड़े की टाप धीरे, अचंचल धीर थाप भैंसों की भारी खुरकी। किरीट तरु अपना, अपनी जो याददाश्त है उसको सुना रहा है केस कामली प्रियमत को। मुझे स्मरण है हरी तलेटी में छोटे पहाड़ों की जो ओट होती थी, उस ताल पर बंधे समय वन पशु जो होते थे, विभिन्न प्रकार के जो पशु होते थे, आतो तरफ पुकारें उनमें आती थी, पशुओं की आवाजें आती थी। गर्जन गुरगुर चीख भूख हुक हुक्का चिचिहाट आदि अनेक प्रकार की आवाज आती थी। कमल कुमुद, कमल, कमल कुमुद का मतलब होता है कमल नाल, कमल नाल, पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावत,
जल पंछी की चाप, जल का जो पंछी होता है, पक्षी होता है, वह कमल की नाल पर, कमल के पुष्प की नाल पर दौड़ता हुआ, चोर की चाल से दौड़ता हुआ, धावता हुआ उस समय दिखता था। थाप दादुर की, दादुर मेढक के लिए आया है, और यहाँ कमल कुमुद पत्र जो है, पंछी की चाप, चकित छलांगों की पंथी के घोड़ों की टाप धीरे, ए चंचल माने, ए मान नहीं, चंचल माने चंचल तो क्या हो गई, स्थिर। भैंसों के भारी खुर की। आगे, मुझे स्मरण है, मुझे, मुझे शब्द किसके लिए आया है, क्रीट तरु के लिए, क्रीट तरु। उजक क्षितिज से किरण भोर की पहली, जब तकती है उस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते, मोमा किया असंग झूमती करती हैं गुंजार, उस लंबे बिल में झड़का तंद्रालस ठहराव, और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन जरती है, मानो नभ में तरल नैन टिटकी, निशंक संवत्सर युवती माताओं के आशीर्वाद, और उस संधि निर्मिस की पुलकन लिए मान। मुझे स्मरण है उजग क्षितिज से किरण भोर की पहली, जब तकती है उस बूंद को, यानी कि क्रीट तरु अपनी बात को, अपने जो स्मरण है, अपनी यादें हैं, उन यादों को किस कामली प्रिय मत को बता रहे हैं कि मुझे उस समय का स्मरण है जब क्षितिज से किरण, सूर्य की पहली किरण भोर के समय, प्रातःकाल के समय उसकी बूंदों को तकती हुई दिखाई देती थी। उस क्षण की सहसा चौंकी सी सेहरन, और दोपहरी में जब, दोपहरी के समय घास फूल अनदेखे खिल जाते थे, अनेक प्रकार के फूल खिल जाते थे। मोमा किया असंग झूमती करती है गुंजार, मोमा किया क्या है, एक प्रकार से कीड़ा है, कीट है, जो गुंजार करता हुआ दिखाई देता है। उस लंबे बिल में छड़का तंद्रालस ठहराव, और सांझ को, संध्या के समय क्या होता है, जब तारों की तरल कपकपी और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, स्पर्शहीन जरती है मानो नभ में, नभ आकाश में तरल नैन ठिठकी, निसंग सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निर्मिस की पुलकन लिए मान। मुझे स्मरण है, और चित्र प्रत्येक, ये क्रीट तरु के लिए आया है, क्रीट तरु, और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विचलित करता है मुझको, सुनता हूं मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक वायु सा नाद भरा, मैं उड़ जाता हूं, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूं, सुनता हूं मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लियमान। लियमान का मतलब है एक तरह से खो जाना, समर्पित हो जाना। समर्पित या खो जाना, खो जाना। मुझे स्मरण है, और चित्र प्रत्येक स्तब्ध, स्तब्ध का मतलब होता है खम्भे के समान खड़ा हो जाना, विचलित करता है मुझको, सुनता हूं मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक कि मैं प्रत्येक आवाज को, प्रत्येक ध्वनि कलरव को सुनता हूं, लेकिन मुझसे मुझको ही क्या है, शोक लेता है। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूं, और वायु का जो गुब्बार होता है भरा हुआ, उसके समान में हो जाता हूं। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूं, सुनता हूं मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लिए मान। मैं अपने आप को सुनता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को भूल गया हूं। मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं, पूरे तरु ओ बन, मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं, ओरे तरु ओ बन, ओ स्वर संभार नाद में संस्कृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओढ़ दे ढकले छाले, ओ शरण्य मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वर डुबा लो, डुबा ले। आप मुझे बुला, आप मुझे भला तू उतर बीन के तारों में, ये भला नहीं भुला है,
अपने से गा, अपने को गा, अपने खग कुल को मुखरित कर। इस बात को केस कामली प्रियमवत कह रहा है, मैं नहीं, मैं नहीं, कौन नहीं? केस कामली प्रियवत इस बात को कह रहा है, केस कामली प्रियमवत, मैं नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं अपने आप में कुछ हूं ही नहीं, सब कुछ जो हो वो तुम हो। ओ रे तरु, ओ वृक्ष, ओ वन, ओ स्वर संभार, नाद में संस्कृति मन सृष्टि, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी। अकिंचनता का मतलब है मैंने जो भी भूल कर दी, मैंने जो भी कार्य किया है भूलवश, उसको मुझे भूल करके, मेरे कार्य को भूल करके मुझे ओढ़ते ढकले छाले। वो शरण का मतलब होता है शरण देने वाला। किसके लिए आया है यहाँ? क्रिएट तरु के लिए, क्रिएट तरु। मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वर डुबा ले। कि हे क्रीट तरु, तुम ऐसा करो कि मेरा जो गूंगापन है वो तेरे सोए हुए स्वर के सागर में, स्वर रूपी सागर में पूरी तरह से डुबा ले और तेरा स्वर ही सुनाई दे जाए। आ मुझे बुला, आ मुझे बुला। आ शब्द किसके लिए आया है? क्रीट तरु के लिए आया है, क्रीट तरु। तू उतर बीन के तारों में अपने से गा। हे क्रीट तरु वृक्ष, हे मेरे तात, हे मेरे गुरु, तुम बीन के तारों पर उतर आओ, यानी कि तुम अपनी स्वर लहरी को पूरी तरह से बीणा के तारों में आ जाइए। अपने से गा, अपने को गा, अपने खगकुल, खगकुल का मतलब पक्षियों का परिवार, पक्षी परिवार को मुखरित कर। पक्षी परिवार को याद करता हुआ, पक्षी परिवार को याद करता हुआ तुम अपने स्वर को मुखरित करो। इस प्रकार से केस कामली प्रियमवद इस बात को कह रहा है। आगे पंक्तियों में, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया पथ छाया तब वृष्टि पवन, पल्लव कुसुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रज्ञा को बाणी दे। तू गा, तू गा, तू गा, तू सनिधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा। ये सभी शब्द किसके लिए आए हैं? क्रीट तरु के लिए आए। अपनी छाया में पले, जो तुम्हारी छाया में मृग यानी कि हिरण जो पले हुए थे, हिरण जो पले हुए थे, मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध। मृग हिरणों की जो पैरों की जो आवाज होती है उसको एक ताल स्वर लय के रूप में बांध दे। अपने छाया तप, अपने छाया रूपी सब तप से वृष्टि पवन, वृष्टि रूपी पवन जो है, पल्लवन कुसुमन अपने फूलों की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त। छंद युक्त का मतलब है पूरी तरह से स्वर लहरी दे दे। अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि को बाणी दे। तू गा, तू गा, तू सनद्धि पा, तू गा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा। इस प्रकार से कहता है। राजा आगे, समाधि संगीतकार का हाथ उठाता, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी बीड़ा, किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पद रखता जालिक, मायावी सदे करों से, कर बोले तो हाथ, धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का। हेम तारों का मतलब स्वर्ण, स्वर्ण ताल, सोने के तार, स्वर्ण तार। राजा आगे, राजा केस कामली के आगे थे और समाधि संगीतकार का हाथ उठाता, यानी कि समाधि में जो संगीतकार था कौन? केस कामली प्रियमवद। कौन था? केस कामली प्रियमवद। उस प्रियमवद
के हाथ अब बीड़ा को बजाने के लिए उठ गए थे। आलस अंगड़ाई पूरी तरह से छूट गई थी, यानी कि आलस छूट गया था। कर मानो हाथ मानो जाग उठी थी बीड़ा, और उसकी बीड़ा जो है वो पूरी तरह से जाग उठी थी। किलक उठे थे स्वर से, वीणा के जो तारों के स्वर होते हैं वो पूरी तरह से किलकारी में बदल गए थे। नीरव पद रखता जालिक माया भी सदे करों से धीरे धीरे सदे हुए हाथों से उस बीड़ा को बजाने लग गया। डाल रहा था जाल हेम तारों का, और वह स्वर्ण रूपी तारों का जाल डाल रहा था। सहसा झंझना उठी वीणा, आखिरकार केस कामली प्रियंवद ने वीणा को बजा ही दिया। और सहसा वीणा की झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें शीत है अखंड ब्रह्म का मौन, अशेष प्रभा में डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तरे तरे। सहसा बीड़ा झंझना उठी, केस कामरी ने अपनी साधना को पूरी तरह से पूर्ण कर लिया, अपने अहम का विसर्जन कर दिया। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक उठी, और वह ज्वाला किसकी थी? वीणा के स्वरों की। रोमांच एक बिजली सा सबके तन शरीरों में दौड़ गया पूरी तरह से। पूरे राज दरबार जो था, राज दरबारी जो समूह था, सभा में जितने भी लोग थे, उन सभी का शरीर जो था वो शेयर उठा था, पूरी तरह से पुलकित हो गया था। अवतरित हुआ संगीत, अवतरित हुआ का मतलब है उत्पन्न हुआ। संगीत क्या है? उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें शीत है अखंड, अखंड का मतलब है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, ब्रह्मा का मौन, अशेष प्रभा में डूब गए सब एक साथ। राज दरबार के सभी लोग एक साथ उस साधना रूपी बीड़ा के जो स्वर थे उसमें डूब गए। सब अलग अलग एकाकी पात्रे, सब अलग अलग प्रकार से सोचने लग गए। राजा ने अलग सुना, राजा ने अलग सुना जय देवी यश का। देखो सभी को जिस व्यक्ति की जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थे ना, तैसी जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी प्रकार के विचार उसके मस्तिष्क में विराजमान होते हैं। राजा ने अलग सुना, राजा ने क्या सुना? जय देवी यशकाय बरमाल लिए गाती थी मंगल गीत, दुमदुमी दूर कहीं बजती थी, राजमुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानव हो फूल श्रीष का। राजा के मुकुट को फूल किसका बताया? फूल श्रीष का फूल बताया। ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि राजा के मुकुट को किसके समान बताया? श्रीष के फूल के समान। और राजा को क्या दिखाई दे रहा है? जय देवी यश का बरमाला लिए हुए मंगलगान करते हुए, दुमदुमी बज रही है, ढोलक बज रही है, नगाड़े बज रहे। ईर्षा वैद आकांक्षा द्वेष चटुता सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए, निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। राजा सोच रहा था कि पूरी तरह से निराशा, ईर्षा, द्वेष, भावना, घृणा, सभी प्रकार के जो विकार हैं वो दूर हो गए, और अब मैं धर्म भाव से, धर्म की भावना मेरे हृदय में विराजमान हो गई। राजा ने सुन लिया, जय देवी वरमाला की है, खड़ी है, मंगलगान गा रही है। आगे रानी को अगली पंक्तियों में क्या दिखाई दे रहा है? रानी ने अलग सुना, छठती बदली की एक कोंद कह गई, तुम्हारे ये मणि माणिक कंठहार पट वस्त्र मेखला किंकड़ियां सब अंधकार के कण हैं, ये आलोक एक, आलोक केवल एक ही है, प्यार अनंत। के संसार में प्यार जो है वो एक आलोक है, प्रकाश है, कि हम प्यार से हर वस्तु व्यक्ति को अपना कर सकते हैं। इस बात का संकेत भी कवि ने किया है। उसी की विद्युलता घेरती रहती है रस भार, मेघ को थिरक उसी की छाती पर, उसमें छिपकर सो जाती, आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उस एक प्यार को साधेगी, उस एक प्यार को साधेगी। रानी को क्या है? एक प्रेम दिखाई दे रहा है, और चढ़ती बदली में एक कौन अचानक से उसको दिखाई दे रही है कि ये मणि माणे कंठहार वस्त्र, ये सब कुछ क्या है? व्यर्थ की वस्तु है,
सबने भी अलग अलग संगीत सुना, उसको वह कृपा वाक्य था। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसकी आतंक मुक्ति का आश्वस्त, इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक। देखो, जिसकी जैसी भावनाओं से उसी प्रकार के दृश्य भी हमें दिखाई दे रहे हैं। किसी को वह कृपा वाक्य लग रहा है जो प्रभु की कृपा से भरा हुआ है, किसी को आतंक मुक्ति के लिए आश्वासन है, किसी के लिए तिजोरी में भरे सोने की खनक के समान है। बटली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुशबू किसी एक को, सौंधी खुशबू किसको दिखाई दे रही है? अन्न की किसान को। किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि सुनाई दे रही है, जिसको स्त्री की यानी कि विवाह की जरूरत है, जो कुंवारा है उसको तो क्या है, नई वधू दिखाई देगी। और किसान है उसको क्या है, अन्न दिखाई देगा। किसान को क्या है, अन्न दिखाई दे रहा है। चोर है, चोर को क्या दिखाई देगा, सोने की खनक तिजोरी। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, जिसपे बच्चा नहीं है वो क्या सोच रहा है कि ये शिशु की किलकारी सुनाई दे रहे। एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, शिकारी को जाल फंसी मछली। एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल ग्राहकों की अस्पर्धा भरी बोलियां। आगे चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, और पांचवे को लोहे पर सदे हथौड़े की समझोटे, और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बटिया पर चमरौदे की रुधि चाप सातवें के लिए। आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल, इसे गमक नट्टन की एड़ी के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढाल, इसे सजा गोधूलू की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर उसको महाजम्ब विकराल काल। सब डूबे त्रे जिपे जागे, ओ रहे बस वंशवद स्तब्ध, ये ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई पा गई विलय। आगे कवि कहते हैं कि चौथे व्यक्ति को मंदिर में ताल घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, पांचवे को लोहे के हथौड़े की जो आवाज है वो सुनाई दे रही है, छठे व्यक्ति को लंगर पर कसमसा रही नौका की लहरों की लगातार चलने वाली थपक सुनाई दे रही है, बटिया पर चमरौदे की रुधि चाप सातवें के लिए सुनाई दे रही है, आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते, जो मेड़ कट जाती है और जल जो बहता है उसकी आवाज सुनाई दे रही है, और इसे गमक नट्टन की एड़ी के घुंघरू, यह नटन होती है, जो नटनी होती है उसके एड़ी की जो आवाज होती है घुंघरू की, वो आवाज किसी अन्य व्यक्ति को सुनाई दे रही है। उसे युद्ध की ढाल, और किसी व्यक्ति को जो साहसी वीर पुरुष है जिसमें वीर रस का संचार है, उसको युद्ध की ढाल के समान आवाज सुनाई दे रही है। इसे सजा गोधूलू की लघु टुनटुन, और जो चरवाए होते हैं उसे गोधूली बेला होती है संध्या के समय जब गाय लौट करके घर आती हैं, उसकी आवाज सुनाई दे रही है। उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर उसको महाजुम विकराल काल। सब डूबे त्रे जिपे जागे, ओ रहे वंशवद स्तब्ध, ये था सबकी अलग अलग, यानी सबकी इच्छा अलग अलग है, सबकी क्या इच्छा अलग अलग है। संगीत हुई पर गई विकल, बीड़ा फिर मूक हो गई, यानी कि बीड़ा का वादन हो गया और बीड़ा कैसी हो गई, मूक हो गई। साधु साधु उसने राजा सिंहासन से उतरे। साधु साधु शब्द किसके लिए आया है, प्रियंवद के लिए। राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी, रानी ने क्या सतलड़ी माला अर्पित की, 7 लड़ों की जो माला थी सोने की, बड़ी माणिक्यों से पूर्ण थी, वह माला किसके लिए दे रही है, प्रियंवद के लिए देना चाहती है, पर वो लेगा नहीं। ईश्वर रचित धन धन, ये किसके लिए आया है, प्रियंवद के लिए आया है। संगीतकार बीड़ा को धीरे से नीचे रख ढक, मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए। धीर से दुलारती उठ खड़ा हुआ,
बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन। राजा ने हाथ उठाए और हाथ उठा करके उसे केस कामली प्रियंवद को उठाने का प्रयास किया। केस कामली उठ करके हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, बोला श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। श्रेय नहीं कुछ मेरा, श्रेय नहीं कुछ मेरा। कौन कह रहा है? प्रियंवद कह रहा है इस बात को। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, ना वीणा का था वह तो सब कुछ तत्ता की तत्ता थी। महाशून्य वह महामौन, अविभाज्य अनाप्त अतृप्त अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। केवल एक स्वर लहरी थी, जो सब में आत्मा परमात्मा का अंश जो होता है, वो अंश के बारे में बात प्रियंवद कर रहे हैं। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केस कामली, लेकर कंबल गुहा गए वो चला गया। उठ गई सभा सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। अब युग कैसा है? पलट गया। प्रिय पाठक यूं मेरी वीणा भी मौन हुई। आगे आगे जी कहते हैं, हे पाठकों, मेरे जीवन की जो साधना थी, वीणा थी, वह भी क्या है? पूरी तरह से मौन हो गई है। दोस्तों, आज हमने नेट जेआरएफ का जो सिलेबस था, उसमें जो हिंदी कविता यूनिट है, उसमें हमने असाध्य वीणा कविता का अध्ययन किया है। इसमें से प्रीवियस ईयर परीक्षा में पंक्तियों का क्रम पूछा गया था, इसलिए इस कविता का अच्छी तरह अध्ययन कर रहे हैं। आगे हमने हिंदी नाटक वाली जो यूनिट है 8, उसके सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, डाल दिए हैं। आगे लाइव क्लास के माध्यम से भी हम कक्षाओं का आयोजन करेंगे। और इधर संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए बच्चों के लगातार कॉल मैसेज आ रहे थे, इसलिए उसके लिए भी हमने क्या है, क्लासें अपलोड करना शुरू कर दी हैं। साक्षी मैम के द्वारा पहली क्लास ली गई थी, तो जिसमें नागमती वियोग खंड के बारे में बताया गया। अगली क्लास भी जल्दी होने वाली है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद एल के सर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे तुम्हें अपलोड होने वाले वीडियो या लाइव क्लास का जो कंटेंट है, लाइव क्लास की वीडियो है, वो जल्द ही प्राप्त हो सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और इस निःशुल्क जो फ्री स्टडी मटेरियल है, इसका लाभ स्वयं लें और अपने जो प्रिय मित्र हैं उनको उनके साथ भी इसे शेयर करें। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और किसी प्रकार की कोई जानकारी है तो आप हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर है 7230818489, इस पर केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हिंदी विद एल के सर, हिंदी विद एल के सर, उस पर भी तुम संपर्क कर सकते हो। हिंदी विद एल के सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास जल्दी आयोजित की जाएगी, इसलिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि लाइव कक्षाओं का आयोजन भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। अगली क्लास हो सकता है लाइव सेशन के माध्यम से हो। धन्यवाद दोस्तों।